किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए इंदौर की, तो कोरोना के 61 नए केस एक बार फिर से सामने आए इंदौर में, और अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर में 2300 को छूती हुई 2299 ये संख्या हो गई। देर रात मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया, इसमें 61 नए केस के सामने आने और 2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत की पुष्टि ये हुई है। अब तक कोरोना से 98 लोग इंदौर में दम तोड़ चुके हैं। तो एक बार फिर से इजाफा हुआ इंदौर में और 61 और नए मरीज सामने आए। कल 131 मामले सामने आए थे, उसके अगर अनुपात में देखा जाए, कंपैरिजन में देखा जाए, तो आज पॉजिटिव मामलों की संख्या कम है। साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि लगातार सैंपलिंग जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। अब 1000 के आसपास सैंपलिंग की जा रही है, बल्कि उससे ज़्यादा ही हो जा रही है। तो ये एक अच्छी बात है। इसकी रिपोर्ट जो आ रही है, तो इसमें 61 लोग पॉजिटिव सामने आए हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इंदौर से विकास हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, तो साथ ही में रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवव्रत। दोनों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले देवव्रत, आप ही के पास आते हैं कि छत्तीसगढ़ में जब भी ऐसा लगता है कि अब मामले थमने वाले हैं, अब स्थिति कंट्रोल में हो रही है, तभी कुछ नए मामले सामने आ जाते हैं। ये पिछली बार हम जब से देख रहे हैं शुरुआत से, तभी ऐसा हो रहा है कि ऐसा लगता है कि अब स्थिति ठीक हो रही है, लेकिन फिर नए। सूरजपुर से खबर आई कि वहाँ पर 9 संदिग्ध हैं। 3 की रिपोर्ट अच्छी बात है कि निगेटिव आई है, लेकिन 6 रिपोर्ट आनी बाकी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बालोद में भी एक मामला सामने आ गया। निश्चित तौर पे, क्योंकि काफी समय से ऐसा लग रहा था कि अब छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से जो मामले आ रहे थे उसमें एक्टिव केसेस की संख्या काफी कम थी और ऐसा लग रहा था कि अब जो है कोरोना मुक्त प्रदेश होने ही वाला है। उसी दौरान एक केस बालोद से निकल करके आ जाता है और ये पता चलता है कि एक युवक जो है यहाँ पर पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि ये बताया जा रहा था कि वो मजदूर है और मुंबई से यहाँ तक पहुंचा हुआ था। और इस दौरान अभी ये भी देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके आने का भी सिलसिला लगातार जारी है। लगातार मजदूर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दूसरे राज्यों से जो मजदूर आ रहे हैं, उनकी कितनी चेकिंग हो रही है उस राज्य में और यहाँ पे भी सही तरीके से हो रही है, नहीं हो रही है। दूसरी बात ये कि कई लोगों के सिम्टम्स भी उस वक्त नजर नहीं आते, केवल जो नॉर्मल स्क्रीनिंग है केवल वही की जा रही है। तो इसकी वजह से जो है कि कई बार ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ दिनों बाद इसका असर देखने को मिलता है और नए जो मरीज हैं वो सामने आते हैं। हालांकि राहत की बात ये भी है कि जो कुल 60 की संख्या यहाँ पर संक्रमित पाए गए थे छत्तीसगढ़ में, उसमें से अभी 56 केस जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। मतलब 56 लोग अपने घर स्वस्थ होकर जा चुके हैं और 4 एक्टिव मरीज अभी भी हैं। हालांकि जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि एम्स की बड़ी भूमिका रही है इसमें, और इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा जो गतिविधियां की जा रही हैं और जो प्रिकॉशन यहाँ से बरते जा रहे हैं, जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उसकी बदौलत अभी छत्तीसगढ़ में हालात कंट्रोल पे हैं। लेकिन जिस तरह की उम्मीद ये की जा रही थी कि राज्य में अभी कोरोना मुक्त हो जाएगा, तो वैसी स्थिति अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और क्योंकि लगातार प्रवासी मजदूर प्रदेश में पहुंच रहे हैं, इसलिए खतरा भी टला नहीं है। तो ये मान के चलना होगा कि सरकार को आने वाले समय के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा और साथ ही साथ जो सतर्कता बरती जा रही है उसको भी बरकरार रखना होगा। और स्क्रीनिंग जिस तरीके से की जा रही है, केवल वो स्क्रीनिंग का ना करके और भी कुछ देखना होगा, कैसे क्वारंटीन किया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी नजर बनाए रखनी होगी। इंदौर से हमारे सहयोगी विकास लगातार बने हुए हैं। विकास, एक बात और हम देख रहे हैं कि इंदौर में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। क्या सख्ती की कमी रह गई है? क्या वजह है कि ये मामले एक के बाद एक रोजाना हमको देखने को मिल रहे हैं? कैसे ये संक्रमण फैल रहा है?
बिल्कुल पुनीत, पिछले कुछ समय की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से पहला चरण और दूसरा चरण लॉकडाउन का गुजरा, उसके बाद तीसरे चरण तक लगातार सख्ती बनी रही। तीसरे चरण के कुछ समय तक सख्ती बनी रही, लेकिन कुछ समय बाद ये सख्ती में कहीं ना कहीं ढील देखने को मिली। पुलिस की सख्ती जितनी सड़कों पर होना चाहिए उतनी नहीं मिली, लेकिन ये शायद यही इसकी वजह बनी होगी कि अचानक से संक्रमण का दौर फिर से शहर में शुरू हो गया और लगातार एक हफ्ते तक, पिछले एक हफ्ते में आंकड़ों का जो सिलसिला है वो बढ़ता रहा। आज का अगर आंकड़े की बात की जाए तो आज 61 कोरोना पॉजिटिव एकदम एक साथ जो कल रात बुलेटिन जारी हुआ उसमें पाए गए। तो अभी जो आंकड़ा है पूरे शहर का वो 2300 के आसपास हो गया, लेकिन संक्रमण बढ़ जैसे ही बढ़ा वैसे ही जनता, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के जो जिम्मेदार अफसर हैं उनके लिए चिंता बढ़ गई। इसी वजह से शहर में अचानक से कंटेनमेंट इलाके बढ़ाए गए और अब एक बार फिर सख्ती का दौर शुरू हो गया है। तमाम जो इलाके हैं वो उनको कंटेनमेंट घोषित कर दिया गया है और साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था की गई है कि उस इलाके के लोग कतई वहां से बाहर नहीं निकल सकेंगे, बाहर का कोई अंदर नहीं आ सकेगा। शायद इसी शक्ति की आवश्यकता शुरू से रही होगी कि किसी भी संक्रमित जो यदि कोई है तो उसके संपर्क में कोई ना आ सके, संक्रमितों से दूरी बनाए रखे। इसी जब तक कोरोना की चैन ब्रेक नहीं होगी तब तक कोरोना पर रोकथाम नहीं लगाई जा सकती। यही वजह है कि अब एक बार फिर सख्ती का दौर शहर में देखने को मिल रहा है, लेकिन जो 61 मरीज जो मिले, हालांकि ये बड़ा एक आंकड़ा है 61 मरीज इंदौर शहर के लिए, चूंकि जब यहाँ पर पहले से 2000 से अधिक कोरोना के टोटल पॉजिटिव केसेस पाए गए हो, वहाँ 61 मरीज मिलना बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक इसका दूसरा विपरीत जो बिंदु है वो ये भी है कि यहाँ पर 1000 से अधिक सैंपल लिए गए थे, उसमें से 900 से अधिक जो सैंपल है वो निगेटिव पाए गए और 61 महज सैंपल जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन इन सब के बाद 299 जो पॉजिटिव मरीज है उसमें 1000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो अब तक कोरोना को मात दे चुके हैं। तो अब तक 50% रिकवरी इसमें मानी जा रही है, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं और इसके अलावा जो पॉजिटिव लोग हैं उन सभी लोगों से लोगों को, शहर के आम जनता को दूरी बनानी होगी। बिल्कुल, और इसके अलावा एक बात और है, बाकी प्रदेश से जो सैंपल लिए जा रहे हैं या जो मामले सामने आ रहे हैं वो तो प्रवासी जो आ रहे हैं उनके मामले हैं। अब इंदौर में ये देखने को मिल रहा है कि वो इंदौर के शहर के लोगों के ही मामले सामने आ रहे हैं। बाकी जगहों से सरकार भी इसकी मॉनिटरिंग कर रही है कि अभी जो मामले पॉजिटिव सामने आ रहे हैं ये बाहरी मजदूर आ रहे हैं उनके संक्रमण है, लेकिन इंदौर में ऐसा नहीं हो रहा है। इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इंदौर से लगातार मामले बढ़ते हुए आ रहे हैं और भोपाल भी दूसरे नंबर पर बना हुआ अभी लगातार। जी बिल्कुल, भोपाल के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जो मरीज सामने आ रहा है उनमें तेज़ी से उनकी हालत में सुधार भी हो रहा है और वो ठीक होकर अपने घर लौट भी रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन ने जो चिन्हित स्थान है उनकी पहचान कर ली और यही कारण है कि प्रदेश का सबसे हॉट स्पॉट जहांगीराबाद इलाका बन गया और उसको पूरी तरीके से सील भी कर दिया गया। वहाँ पे तमाम तरीके के उपाय किए जा रहे हैं, तमाम तरीके के फार्मूले प्रशासन की तरफ से अपनाए जा रहे हैं ताकि जो संक्रमण जहांगीराबाद इलाके में फैला है वो दूसरी जगह पर ना फैले। इसको लेकर खासा ध्यान रखा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम भी जो है राजधानी भोपाल आई थी और जहांगीराबाद इलाके को लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। तो लगातार ये प्रशासन की तरफ से कोशिश है कि एक तरफ जो संक्रमण तेजी से फैल रहा है राजधानी भोपाल में उसको रोका जाए और दूसरी तरफ लोगों को रियायत दी जाए, लोगों को सुविधा दी जाए, उस ओर भी प्रशासन काम कर रहा है। यही कारण है कि अब आने वाला जब लॉकडाउन बढ़ेगा उस दौरान प्रशासन ने एक प्लान तैयार किया। उस प्लान के तहत राजधानी भोपाल को करीब 4 सेक्टर में बांटा गया है, जहां पर जो दुकानें हैं या फिर दूसरे व्यावसायिक जो काम होते हैं उनको यहाँ पे रियायत देने की काम जो है प्रशासन करेगी। समय अभी तय नहीं हो पाया, लेकिन तमाम तरीके के प्लान पर जो है इस समय सरकार काम कर रही है। और जिस तरीके से जहांगीराबाद इलाका है, बुधवारा इलाका है, इसके अलावा मंगलवारा इलाका है, यहाँ पर सख्ती बरती जा रही है और यही कारण है कि प्रशासन की सख्ती की वजह से राजधानी भोपाल में 4000 से ज़्यादा केस जो है उन लापरवाह लोगों पर दर्ज किए गए जिन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, लॉकडाउन का लगातार उल्लंघन किया। तो सख्ती जरूर देखी जा रही, लेकिन ये भी प्रशासन को देखना होगा कि जिन स्थानों को चिन्हित किया गया है वहाँ पर जो सैंपल लिए जाए उनमें तेज़ी आनी चाहिए, तभी इस संक्रमण पर लगाम कसी जा सकती है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मनोज, और विकास और देवव्रत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, चुनाव आयोग आज बैठक करने वाला है। सुबह 11:30 बजे का वक्त नियत किया गया है जब चुनाव आयोग की बैठक होगी
स्थगित राज्यसभा चुनाव की संभावना पर इस बैठक में समीक्षा की जाएगी और कोरोना की वजह से 18 सीटों पर राज्यसभा चुनाव का मतदान स्थगित जो किया गया था उसको कैसे किया जाए उस पर यह बैठक रखी गई है। तो बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक 11:30 बजे चुनाव आयोग करने जा रहा है, जो कि राज्यसभा चुनाव की संभावना पर समीक्षा की जाएगी इस बैठक में। कोरोना की वजह से आपको बता दें कि 18 सीटें राज्यसभा की खाली हैं जिनका चुनाव होना है और मतदान अभी इनका स्थगित है, लेकिन ये जल्द से जल्द हो, कैसे हो इसको लेकर मंथन किया जाएगा। और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।